तो आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे ऑन AWS S3 बकेट विद कस्टम डोमेन नेम एंड HTTPS SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ होस्टिंग वेबसाइट ऑन S3। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले इसमें बेनिफिट क्या है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो इट सपोर्ट HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस फॉर होस्टिंग दी स्टैटिक वेबसाइट ऑन S3 बकेट। फिर उसके बाद आपका परफेक्ट फॉर होस्टिंग ब्लॉग्स, आप इस पर ब्लॉग होस्ट कर सकते हो, पोर्टफोलियोज एंड कंपनी के लैंडिंग पेज। एंड इट इज चीपर एज कम्पेयर टू बाइंग सर्वर्स ऑन AWS EC2, GoDaddy, WHM एंड अदर्स होस्टिंग प्रोवाइडर्स, राइट। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो क्रिएट S3 बकेट एंड अपलोड स्टैटिक वेबसाइट कोड। तो ये कोड ने यहाँ पे इस लिंक पे दिया हुआ है, इस पे कोड आपको अपलोड करना है। एंड एक चीज मेक श्योर करना है कि बकेट नेम शुड बी योर एक्चुअल डोमेन नेम, एग्जाम्पल domain.com, www.domain.com। तो हम लोग चलिए चलते हैं AWS पे और अपनी एक बकेट को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो बकेट नेम जो होगी वो मेरी वेबसाइट, वो मेरे डोमेन का नेम भी होना चाहिए। तो मेक श्योर आप ये ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि बकेट का नेम कुछ और रख लेते हैं बट उनको होस्ट किसी और वेबसाइट पे करना होता है। तो मेरी जो वेबसाइट का नेम है tech2tours.site है एंड इन मस्ट इंक्लूड www, राइट। tech2tours.site साइट। तो ये मेरी वेबसाइट का नेम है और मेरी बकेट का नेम है। देन उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को डिसेबल करना है, अनटिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक्नॉलेज, देन बकेट वर्जनिंग इनेबल, लीव एज इट इज। उसके बाद क्रिएट बकेट। तो हमारी बकेट क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, कोड डाउनलोड करना है। एक डेमो स्टैटिक कोड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। जब ये डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में जाके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ये जिप फॉर्मेट में होता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल हेयर। उसके बाद गो टू योर S3 बकेट। बकेट पे जाने के बाद गो टू इनसाइड योर बकेट और यहाँ से अपलोड कर लेना है डेटा। एंड जो डेटा आप अपलोड करोगे वो ऐड फोल्डर के फॉर्म में करना है। एंड देन गो टू द बैक सेक्शन, यहाँ पे टेक टू टूवर्ड्स वेबसाइट होगा, इस पर क्लिक करना एंड देन इसको अपलोड। अपलोड पे क्लिक करोगे, गो टू द बॉटम, क्लिक ऑन अपलोड। तो ये डेटा अपलोड हो रहा है, अपलोडेड। देन अब यहाँ से आपको क्या करना है, गो क्लिक ऑन क्लोज। यहाँ पे जाने के बाद फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको अगेन सेलेक्ट करना है और हमें मूव करना है दिस डेटा टू द बकेट रूट डायरेक्टरी। ओके, यहाँ से सेलेक्ट किया, देन चूज डेस्टिनेशन, आपको क्लिक करना है अपनी बकेट पे। देन उसके बाद चूज डेस्टिनेशन, ओके एंड मूव। प्रॉब्लम क्या थी कि बकेट के अंदर हमारा एक फोल्डर आ गया था, ठीक है, लेकिन फोल्डर नहीं आना चाहिए, उसकी सारी फाइल्स आनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। यहाँ से क्लोज किया, देन क्लोज, और जब यहाँ से आप रीलोड करोगे तो हियर इट इज, कहाँ गया, ओके। तो ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया है बकेट के अंदर, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। देन हम लोग चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, कॉन्फ़िगर बकेट एज स्टैटिक वेबसाइट। तो बकेट में डेटा अपलोड हो गया है बट अब बकेट को हमें एज अ स्टैटिक वेबसाइट सर्व करने लायक बनाना है। तो जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, देन गो टू द बॉटम, यू विल सी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यहाँ पे आप आके आपको एडिट पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन इनेबल। एंड उसके बाद यहाँ पे इन आपको लीव एज डिफॉल्ट रखना है। एंड उसके बाद टाइप करना है index.html, जो आपकी स्टैटिक सर्विंग फाइल का नेम है, index.html। देन उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। देन उसके बाद वापस से बॉटम में आना है और यहाँ से आपको अपना URL क्लिक करना है। एंड आप जब पेस्ट करोगे तो आपको परमिशन डिनाइड की एरर मिलेगी और ये हमें फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड की एरर मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो कोड है वो जो आपके बकेट का कोड है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बकेट में जाके उसको परमिशन देंगे। तो चलिए ब्लॉक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये रहा स्टेप नंबर 3 हमें फॉलो करना था। गो टू द परमिशन टैब, अंडर बकेट पॉलिसी, क्लिक एडिट एंड ऐड द फॉलोइंग सोर्स कोड। तो हम यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद टॉप पे चलते हैं, जहाँ पे परमिशन में जाना है, परमिशन टैब में अंडर द बकेट पॉलिसी। तो ये यहाँ पे क्लिक एडिट। उसके बाद ये जो कॉपी आपने कोड किया था इसे पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना बकेट का नेम लिखना है। तो मेरा बकेट का नेम है www.tech2towards-site। उसके बाद यहाँ पे आके सेव चेंजेस कर लेना है, राइट। सेव चेंजेस करने के बाद चलिए ब्लॉक की तरफ वापस चलते हैं। रिप्लेस द tech2towards-site टू योर डोमेन नेम, सेव द पॉलिसी एंड अगेन कॉपी एंड पेस्ट द बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट टू द ब्राउजर। तो चलिए अब दोबारा ब्लॉक एंड पॉइंट को रीलोड करते हैं।
ग्रेट, हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी विजिबल हो रही है। तो ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट सर्व होने लगी है AWS S3 बकेट से। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो बकेट का यूआरएल, एंड पॉइंट यूआरएल है, ये डिफरेंट है हमारे डोमेन नेम के यूआरएल से। अब हमें क्या करना है, AWS के S3 एंड पॉइंट को पॉइंट करना है अपने AWS सॉरी अपने डोमेन नेम के साथ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, सेटअप अ कस्टम डोमेन नेम इन राउट 53। ठीक है, तो मैंने जो मेरा जो डोमेन है मैंने परचेज किया था होस्टिंगर से, और हम लोग क्या करेंगे, होस्टिंगर से इसको इसके डीएनएस को मैनेज नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम AWS से। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, AWS पे जाके आपको एक होस्टेड जोन जोन क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं अपने AWS कंसोल की तरफ। यहाँ से राउट 53 पे चलते हैं। राउट 53 में आके आपको यहाँ से एक होस्टेड जोन क्रिएट करना है। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, क्लिक ऑन क्रिएट होस्टेड जोन, देन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम लिखना है विथ www, नो सॉरी, सबसे पहले आपको, हाँ, आपका होस्टेड जोन लिखना है जो कि डोमेन नेम है tech2tour.site, राइट। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, पब्लिक होस्टेड जोन, देन उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट होस्टेड जोन। अब होस्टेड जोन क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको www लिखना है, एंड देन यहाँ पे आपका एंड पॉइंट का यूआरएल, S3 का एंड पॉइंट का यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बाकी आप इसको S3 के स्टैटिक वाले सेक्शन से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, गो टू द बॉटम एंड क्लिक द बकेट स्टैटिक एंड पॉइंट, और यहाँ पे आके इसको आप क्लिक करना। देन उसके बाद यहाँ से HTTP:// ये इसको रिमूव कर दो, एंड सिंपल आके यहाँ से क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, एंड रिकॉर्ड आपका क्रिएटेड हो गया। तो यहाँ पे डीएनएस प्रोपिगेशन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ और मिस कर दी है। हमने क्या करना था, यहाँ पे नेम सर्वर, अभी हमारी जो डोमेन है वो यहाँ से नहीं चलेगा, सर्व नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें नेम सर्वर ऐड करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जाके आपको पहले मैं नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ अपने नेम सर्वर, नोटपैड। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, किसी भी नोटपैड पे आप AWS के नेम सर्वर को कॉपी कर लो, एंड पॉइंट से आगे का कॉपी करके एडिट नेम सर्वर, चेंज नेम सर्वर। सेम प्रोसेस आपका अगर आपका डोमेन GoDaddy पे है या कहीं और पे है तो सेम प्रोसेस रहेगा। कॉपी किया, देन ऐसे ही एक एक करके मेरे को सारे नेम सर्वर कॉपी करने हैं अपने। ठीक है, लेस देन 30 सेकेंड में काम हो जाता है। अगेन कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड देन सेव चेंजेस। अब जो मेरे DNS रिकॉर्ड्स हैं वो नेम होस्टिंगर से ना मैनेज होके आपकी AWS से मैनेज होंगे। तो चलिए अपने AWS की ओर वापस चलते हैं, एंड राउट 53 यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमने सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो डोमेन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे ब्राउजर पे, और वेट करेंगे इसके प्रोपिगेशन होने का प्रॉपरली। एंड अभी ये पार्क शो हो रहा है, बट लेट्स वेट, क्योंकि अभी हमने नेम सर्वर ऐड किए हैं। तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। फाइनली हमारे नेम सर्वर अपडेट हो गए हैं और हमारी स्टैटिक वेबसाइट विजिबल है डोमेन पे। ओके, सो इसने 30 मिनट्स अराउंड लिए होंगे इसको कंप्लीट करने पे, लाइक अपडेट करने पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और कंप्लीट करते हैं अपना स्टेप नंबर 5, विच इज इनेबल HTTPS विद क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड, अगर आपको SSL सर्टिफिकेट इनेबल करना है S3 स्टैटिक वेबसाइट पर, तो आपको क्लाउड फ्रंट कन्फिगर करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं AWS पे, चलते हैं यहाँ पे क्लाउड फ्रंट सर्विस पे क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन यहाँ से आपको अपना ओरिजिन सेलेक्ट करना है, एंड ओरिजिन हमारा tech2tours.site है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना यूज वेबसाइट एंड पॉइंट, एंड उसके बाद हम लोगों को रीडायरेक्ट HTTP टू HTTPS करना है। तो जो भी HTTPS यूआरएल को हिट करेंगे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे HTTPS पर। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे ड्रॉप डाउन करके आना है, और यहाँ से WF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को कर देना है हमने डिसेबल, डू नॉट इनेबल। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ऐड सी नेम ऐड करना है, जो कि हमारी वेबसाइट का ही डोमेन है, www.tech2towards.site साइट। यहाँ पे अपना डोमेन नेम आप राइट कर लेना एज इट इज। और अब हमें क्या करना है, SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करो, अपने ACM Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। देन उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट,
एंड यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम करना है जो आपका डोमेन नेम है। देन उसके बाद डीएनएस वैलिडेशन एंड देन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे तो ये आपको एक सी नेम रिकॉर्ड देगा जिसको आपको ऐड करना है। ठीक है, लेट्स वेट, लोड हो रहा है। एंड तो अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप कमेंट कर देना। ओके, देन आई विल रिस्पॉन्स यू इन विद इन 5 मिनट्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स इन 5 मिनट्स। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है राउट 53 में सी नेम। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लो, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, करेक्ट, क्लियर फिल्टर, यहाँ से हमारा रिकॉर्ड है, जस्ट क्लिक इज देयर एनी डोमेन क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ठीक है, लेट्स सक्सेस, स्टेटस सक्सेस। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिस्ट सर्टिफिकेट में आना है और स्टेटस देखना है, इशूड हो गया है। वापस लेट्स बैक गो बैक टू योर क्लाउड फ्रंट डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ से रीलोड करो एंड जो हमने एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन करके एज इट इज सेटिंग्स को रहने देना है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब इसका स्टेटस देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, देन यहाँ पे हमने देखा कि भाई स्टेटस इनेबल्ड है और जो हमने मॉडिफाई किया डिप्लॉइंग है। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट का भी लेगा, डिपेंड्स ऑन लाइक कन्फिग्रेशन। तो उसके बाद ही हो जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने राउट 53 पे चलते हैं और राउट 53 में जाके सी नेम रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगेन से हमें सी नेम रिकॉर्ड को एडिट करना होगा, प्रीवियस वाले को रीनेम अपडेट री अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लाउड फ्रंट के पैनल में आप यहाँ पे आपको डोमेन नेम, डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम आपको यहाँ से कॉपी करना है क्लाउड फ्रंट का। एंड अपने राउट 53 कंसोल में जाके होस्टेड जोन पे क्लिक करो। देन उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना डोमेन। देन उसके बाद आपको सी नेम रिकॉर्ड को यहाँ से अपना क्लिक करना है एंड इसको एडिट करना है। प्रीवियस वन में हमने क्या करा था, S3 का एंड पॉइंट डाला था। अब हम क्या करेंगे, क्लाउड फ्रंट का डोमेन डालेंगे। यहाँ से HTTPS रिमूव कर दो एंड उसके बाद यहाँ से ऐड कर दो। ठीक है, ये TTL 1 मिनट किया हुआ है मैंने ताकि ये जल्दी प्रोपोगेट हो जाए। एंड आपका यहाँ से प्रोपोगेट, अब ये अप टू 5 to 10 मिनट्स लगाएगा। ठीक है, पहले एक बार फ्रेश ऐसी सिंपल रीलोड करके देखते हैं। तो HTTP के साथ ही चल रहा है, अब HTTPS के साथ देखते हैं। तो अभी इसको, अभी ये टाइम लगेगा इसमें, तो मैं रिज्यूम करूंगा वीडियो को जब ये चल जाएगा। सो गाइस इट टुक 5 मिनट्स। तो ये वेबसाइट हमारी रीलोड हो गई। तो फाइनली हमारा HTTPS कॉन्फ़िगर हो गया है एंड इसमें HTTPS फ्री वाला है, लेट्स इनक्रिप्ट है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ AWS की मेरे को यही लगती है कि 1 साल का फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, बाकी में 3-3 महीने का मिलता है, फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग की तरफ वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया, इसमें हमने 6 नंबर पे बेनिफिट से, फिर टोटली मंथली कॉस्टिंग क्या आएगी अगर हम स्टोरेज यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसफर और इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, एरर आता है, तो बस एक कमेंट, आपको क्या करना है, कमेंट ड्रॉप करना है यूट्यूब में एंड मैं आपको विद इन 5 मिनट में ट्राई करूंगा आपको रिस्पॉन्स करने का। और अगर कोई इश्यू कुछ और इवन मैं क्या करूंगा, आपको एक अपने व्हाट्सएप के टेक्निकल ग्रुप का लिंक दे दूंगा, सो दैट आप ज्वाइन कर पाओगे। तो डायरेक्टली अपन लोग कम्युनिकेट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इशू के बारे में। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, ये तो कर ही लेना।